बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रियाज़ कुरैशी, उर्दू टीचर, ब्रिटेन इंटरनेशनल स्कूल से। लेक्चर नंबर 9, परस्तान की शहज़ादी, सफ़ा नंबर 30 ता 32 तक इसकी पढ़ाई करेंगे बेटा। पहला पैराग्राफ है इस पेज पर, सफ़े पर। फिर इनका दिल भी खुल गया, इसी तरह रहने लगे जैसे अपने कुनबे में, अपने ख़ानदान में। हाथ कांपते थे, निगाह मोटी हो गई थी यानी नज़र नहीं आती थी। सुई काना का मुश्किल से सूझता था, सुई काना यानी सुई का सुराख मुश्किल से नज़र आता था। लेकिन सारी उम्र मेहनत करके खाया था, पराई रोटी मुफ्त कैसे खा सकती थी। सुबह नमाज़ पढ़कर बच्चों को ले बैठती, कुरान शरीफ पढ़ती, नसीहतें किया करती थी। दोपहर को सीना परोना काटना सिखाती। शाम होती तो बावर्ची खाने में जाकर खाना पकाने की तरकीबें बताती। इशा की नमाज से फारिग होकर बड़े मज़े की कहानियाँ सुनाती। कहानियाँ ऐसी अच्छी होती कि बड़े भी आ जाते। मीर साहब और इनकी बीवी दोनों खुश थे कि सैयदानी भी को बच्चों की तरबियत के लिए खुदा ने भेज दिया। ऐसी शरीफ, नमाज रोज़ा की पाबंद, हुनरमंद उस्तानी सिर्फ़ रोडियों पर मुयसर आती है। बच्चे ऐसे गर्विदा हो गए, दिन रात सैयदानी के पास बैठे रहते। दूसरा पैराग्राफ है। मशहूर था कि सैयदानी भी परस्तान भी हो आई हैं। वहाँ के बादशाह ने इन्हें अपने बेटी का जहेज़ टाँकने के लिए, सीलने के लिए बुलाया और वहाँ कई दिन रहकर बड़े बड़े तमाशे देखे, अजीब चीज़ें देखी। घर वालों को ये खबर थी कि, लेकिन कभी ये ख्याल नहीं है कि सैयदानी भी से पूछते तो क्या भी सचमुच तुम परस्तान गई हो? शाबाश तुम्हारा जिगरा, तुमको डर नहीं लगा? एक दिन सर्दियों की रात थी, दालानों के पर्दे पड़े हुए थे। दालान यानी बड़े कमरे। छोटे बच्चे लिहाफ़ों में दुबके हुए थे, छुपे हुए थे लिहाफ़ों में, रज़ाइयों में। और बड़े लड़कियां अंगीठी के चारों तरफ बैठे कहानी सुन रहे थे। इतने में मीर साहब की बीवी नमाज वजीफ़े से फारिग होकर आईं। इत्तफाक से कहानी भी अंडा शहज़ादी की थी। जब ये ज़िक्र आया कि कानड़े देव की जो शहज़ादी पर नज़र पड़ी, कानड़े देव यानी एक आँख वाला देव की जब शहज़ादी पर नज़र पड़ी तो सोती को पलंग समेत उठाकर ले गया। कहने लगी सैयदानी भी, ये जो लोग कहते हैं कि तुम्हें भी परस्तान के बादशाह का कोई आदमी परस्तान ले गया था और तुम वहाँ से बड़ा इनाम और इकराम लाई थी, क्या ये सच है? सैयदानी, हाँ बीवी, है तो सच, बल्कि कई दफ़ा जिनों और परियों ने मुझे बुलाया है। मीर साहब की बीवी, उई, और तुम बेधड़क चली गई? सैयदानी, पहली दफ़ा तो मुझे धोखे से ले गए थे। रास्ते में जब राज खुला तो बतेरी यानी बहुत डरी। लेकिन क्या करती, दिल को मजबूत कर लिया, अल्लाह को याद करती हुई चली गई। ना जाती या रोती पीटती तो जाने क्या आफत आती, क्या मुसीबत आती। इसके बाद जब गई, हंसती गई और हंसी खुशी वापस आई। सदके अपने रसूल सल्लम के इस पर ईमान रखने वाले का कहीं बाल भी का नहीं हुआ, यानी कोई नुकसान नहीं हुआ। परस्तान में भी वो मेरी खातिर हुई कि क्या कहूँ, यानी खिदमतें हुई। मीर साहब की बीवी, कुछ भी सही बुआ, मेरा तो पित्ता फट जाता है, यानी घबराहट से, परेशानी से, डर से सूरत देखते ही जान निकल जाती। सैयदानी, नहीं भी, ये सब कहने की बातें हैं। डर की बातों से डर लगा करता है, जहाँ डर सामने आया फिर कुछ नहीं। देखो बीमारी से लोग कितना भागते हैं और जब बड़े से बड़ा दुख भी आ जाता है तो सहना पड़ता है। मीर साहब की बीवी, मैं तो फिर कहूँगी कि तुमको शाबाश है, सद रहमत, सो रहमत इस पर जिसने तुम्हें दूध पिलाया, यानी तुम्हारे माँ बाप पर। अच्छा हमें भी तो सुनाओ कि क्या हुआ, क्यों गई थी? परस्तान कैसा मुल्क है, वहाँ क्या क्या देखा? सैयदानी, वो किस्सा याद आता है तो कलेजे पर सांप लौटने लगता है, यानी घबराहट होती है,
परेशान होते हैं। प्रस्थान की शहजादी जिसके जोड़े टाँकने गई थी बहुत सर हुई, यानी मिन्नतें की। दूसरे परियों ने भी बहुत मिन्नतें की कि सैयदानी अम्मा यहीं रह जाओ, दुनिया में अब तुम्हारा कौन है, मगर मैंने एक ना मानी। मुझ बदनसीब को तो अपने जैसे इंसानों की बेमुरवतियाँ बेलिहाज देखनी थी। प्रस्थान में क्यों बसती, वो तो अल्लाह ने तुम्हारे दिल में रहम दिया जो गौर कड़े का ठिकाना हो गया, यानी कब्र का ठिकाना, यानी छोटा जो है वो कोई ठिकाना मिल गया। वरना तेरे मेरे दरों की ठोकरें खाती फिरती घरों की। मीर साहब की बीवी सैयदानी भी सब अल्लाह के हाथ में है। बंदे में क्या ताकत कि भूखे को दे या पेट भरे से छीने। हर एक अपनी तकदीर का खाता है, हमारी क्या असल क्या मजाल कि किसी के साथ सलूक करें। वो ज़बरदस्ती हमसे तुम्हारी खिदमत करा रहा है। सैयदानी खैर, अब तुमको अपनी बीती कहानी सुनाऊं। बेगम वो दिन थे कि नवाब आज़मुल दौला बहादुर की अकलौती बेटी, अकेली बेटी के ब्याह की तैयारी हो रही थी, शादी की तैयारी थी। मारा मार जोड़े सिल रहे थे। मारा मार यानी मुसलसल जोड़े सिल रहे थे। अव्वल तो शुरू में तो मुझे रात दिन वहीं रहना पड़ा। काम हल्का हो गया तो दिन को चली जाती और शाम को घर चली आती। एक रोज़ जैसे बच्चे मकतब से भागते हैं, जैसे स्कूल से भागते हैं, मेरा भी जी ना जाने को चाहा और कई जगह से बुलावा आया, ना गई। शायद जुम्मा था, कितने ही दिन नहाए को हो गए थे। खूब नहाई, शाम हो गई। बोंड पुलाव मुझे खूब आता था, यानी सब्ज़ चने वाली पुलाव। मामा से यानी मुलाजमा से बोंड पुलाव पकवाया। थकी थकाई लेटी थी, इतने में झुटपटा हो गया, शाम हो गई। पुलाव दम पर था कि बाहर से किसी ने आवाज़ दी, सैयदानी बी को सरकार ने याद किया है, पीनस भेजी है, यानी हवादार डोली जिसको कहते हैं। जिस तरह बैठी हो इसी तरह फ़ौरन चली आओ। मैं बड़े नखरों से जाया करती थी। ऐसे बेवक्त और भावन की पकवाई हुई चीज़, यानी दिल को जो भाती है, पकवाई चीज़ को छोड़कर जाना मेरी आदत के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। लेकिन होने वाली बात मैंने ज़रा इनकार ना किया। जैसी बैठी थी सफ़ेद चादर सर पे डाल सवार हो गई। नवाब साहब का महल मेरे घर से कोई 2 आने डोली का था। 2 आने से मुराद यानी किराया जो है वो 2 आने तकरीबन लगता था। काजी वाड़े से निकले, यानी काजी के इलाके से निकले और खानम का बाज़ार आ गया। पहले तो मुझे कुछ ख्याल ना हुआ, फिर बहुत देर होगी। हटो बच्चों की आवाज़ ना आई। बाज़ार के चिराग भी झलकते हुए दिखाई ना दिए तो पर्दे की झरी खोली, यानी दर्ज खोली। पर्दे में से झांका कि बाहर क्या है। नवाब साहब का महल मेरे घर से 2 आने का होगा। काजी वाड़े से निकले और खानम का बाज़ार आया। अब जो देखती हूँ तो जंगल साएं साएं कर रहा है और पीनस जैसे साएं साएं कर रहा है, यानी वीरानी है, जैसे पहिए लग गए हों। स्पीड रफ्तार बढ़ गई है, उड़ी चली जाती है। कलेजा धक से हो गया, परेशान हो गया। बदन में सनसनियाँ कब कभी आने लगी। हाथ पांव ठंडे पड़ गए। क्या गज़ब हुआ कि मोए मुर्दार डोली उठाने वाले कहाँ लिए जाते हैं। इस जंगल में कौन सी सरकार है, लेकिन मरता क्या ना करता। दिल कड़ा करके मैंने, यानी दिल सख्त करके मैंने अपनी आवाज़ निकाली और पूछा, ए कमबख्तो, मुँह से तो फूटो, यानी मुँह से तो बोलो, मुझे कहाँ लिए जा रहे हो। अरे वो तुम्हारी कौन सी सत्यानाश सी सरकार है। हंसते हुए किसी ने जवाब दिया, सैयदानी भी खफा क्यों होती हो, परेशान क्यों होती हो। बादशाह सलामत ने बुलाया है। कोई दम में, कोई मिनट में, कोई लम्हों में महलात दिखाई देते हैं। ऐसा मालूम हुआ जैसे पालकी के पास कोई बोल रहा है। मुंह निकाल कर देखा। बेगम क्या कहूँ, एक बेचा खौफनाक की शक्ल का आदमी था। बकरे का सा मुंह, घोड़े की सी आंखें। पालकी आप ही आप चलती जाती। ना कोहार थे ना कोहारियाँ। अब तो डर के मारे मेरा दम घुटने लगा। आंखें बंद कर ली, कलमा पढ़ने लगी। ढेर होकर रह गई, सिमट कर बैठ गई। मिनट 2 मिनट बाद फिर हिम्मत की कि अव्वल मरना आखिर मरना, फिर मरने से क्या डरना, और ललकार कर बोली, अरे जवान मर्ग, तू कौन है, जीन है या भूत। याद रख मैं सैयदानी हूँ। सैयदानी सादात ख़ानदान से, मुझको पता नहीं तू जलकर राख हो जाएगा। भला चाहते हो तो मुझे यहीं उतार दो।
इसने कहा, सैयदा नबी घबराओ नहीं, हम और हमारा बादशाह सैयदों को बहुत मानते हैं, खातिर जमा रखो यानी तसल्ली रखो, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, हमारी शहज़ादी की शादी है, कपड़े सी कर चली आना, जितना मांगोगी इनाम मिलेगा। लो देखो वो सामने हमारे बादशाह का महल है। बड़ी मुश्किल से डरते डरते आंखें फाड़ कर देखा तो वाकई पालकी एक आलीशान दरवाज़े पर रखी थी। रोशनी ऐसी थी कि दिन मालूम होता था। सुई गिरे पड़े तो उठा लो, यानी सुई गिरी हुई भी नज़र आती। मज़ा ये कि सूरज था ना चांद, फानूस कहीं नज़र आते थे ना लैंटन। चौबदार यानी चौकीदार कह लें, बारीदार आवाज़ लगाने वाले। इसने कहा, सैयदा नबी मर्द हैं इधर के उधर उधर के इधर दौड़े जा रहे हैं, आसमान पर अजब अजब तरह के बाजों की आवाज़ें आ रही है। तमाशा देखकर मैं सारी मुसीबत परेशानियां भूल गई। मैं हैरान थी कि ये किस बादशाह का महल है। ये गहमा गहमी तो हमारे बादशाह की भी नहीं है। किस्से कहानियों में जैसे परियों का जिक्र सुना है, ऐसी एक परी शानों पर, कंधों पर बाल बखेरे, बाजों पर मेरे पास आई, हुईन आवाज़ में बोली, सैयदा ने भी बड़ी राह दिखाई, यानी बहुत इंतज़ार करवाया हमारे बादशाह और बेगम, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, आओ चलो तुमको अंदर ले चलो। मैं पालकी से उतरी और चादर को अच्छी तरह ओढ़कर इस परी के साथ साथ चली। क्या कहूँ, अंदर क्या बहार थी, क्या खुशियाँ थी। हज़ारों परियाँ, गोरे गोरे रंग, बूटा सा कद, ज़र्क बर्क कपड़े, हंसती चहलें करती, मजाक करती, अहली गहली फिर रही थी। चमन ऐसा के ना देखा ना सुना, हर दरख्त का तना चांदी का, सोने की शाखें, जुमुर्द सब्ज़ पत्ते, फूलों की जगह कहीं लाल लटक रहे हैं यानी पत्थर, कहीं नीलम, कहीं पिखराज। फूलों का ये आलम था जैसे हीरे चमक रहे हों। कलियाँ थी कि सुराहीदार घड़े जैसी, खुशबू से दिमाग महका जाता था, खुशबू बहुत ज़्यादा थी। हौज़ों का, तालाब का पानी अल्लाह अल्लाह, चांदी के वर्क बिखरे हुए मालूम होते थे, फवारों में से मोतियों की बौछार हो रही थी। चलते चलते एक बारादरी में पहुंची। बारादरी जिसके 12 दरवाजे की सजावट क्या बयान करूं। किले के दरबार भी देखे मगर उस जैसा समा आज तक नहीं गुजरा। सैकड़ों सुर्ख, सब्ज, नीली, जर्द, औदी, दूधिया सफ़ेद कुर्सियाँ बिछी थी, रंग बरंग की बिलोर की, शीशे की थी या किसी और चीज़ की, ऐसी शफाफ के आर पार निगाह गुजर जाती और उस पर हंसी हंसी परिजाद जगमगाते लिबास पहने ठुसे से बैठे थे। ठुसे से यानी मज़े से। बीच में एक नमगीरे के नीचे, नमगीरा यानी कमरे के नीचे जो एक पर्दा जिसको खैमा भी कहते हैं, के नीचे एक याकूत के तख्त पर जिस पर हीरे और पन्ने की पिचीकारी का यानी काम हुआ था, बादशाह और बादशाह बेगम अजीब शान से बैठे हुए थे। बादशाह बेगम के पहलू में एक कोई 14-15 बरस की चेहरा जैसे सफ़ेद रात का 14वें चांद का, जुल्फ़े खुली हुई। ठीक है बेटा, पेज नंबर 32 तक ये आपका यहाँ तक हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तब तक के इजाज़त लिए, खुदा हाफिज़।